अस्सलामुअलैकुम साथियों। कल यूपी टेट का एग्ज़ाम है। तो इसी सिलसिले में हम यूपी टेट के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। आप इसको बगौर देखिए। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा ज़ैल में वाहिद लफ्ज़ की पहचान कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मफ़हूम। मफ़हूम एक वाहिद लफ्ज़ है इन सब में। सवाल नंबर 2, मुंदरजा ज़ैल में से जमा लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर जो जमा है वो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अज़मना ये ज़माने की जमा है। अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 3, मुंदरजा ज़ैल में से जमा सालिम लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हाज़िरीन। जमा सालिम वो होता है जिसमें उसका वाहिद बग़ैर टूटे सही सलामत पूरा का पूरा मौजूद हो। अब हाज़िर की जमा हाज़िरीन है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आखिरी ये और नून हटा दें तो हाज़िर जो है वो सालिम सही सलामत इसी तरह से बचेगा, तो इसको जमा सालिम कहते हैं। सवाल नंबर 4, मुंदरजा ज़ैल में से जमा मुकस्सर लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। तो जमा मुकस्सर लफ्ज़ है ऑप्शन डी, तुलबा। बाकी जो ऑप्शन है वो तो जमा है ही नहीं। तालिब की जमा तुलबा है, तो इसमें तालिब लफ्ज़ सही सलामत सालिम तरीके से नहीं आया, तो ये जमा मुकस्सर हुई। जमा सालिम और मुकस्सर में यही फ़र्क है। सवाल नंबर 5, मुंदरजा ज़ैल में से इसमें जमा की पहचान कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, फ़ौज। जो वाहिद की तरह इस्तेमाल होता है लेकिन माना जो है वो जमा के देता है, वो इसमें जमा कहलाता है। अब सवाल नंबर 6, मुंदरजा ज़ैल में से जमाउल जमा लफ्ज़ की पहचान कीजिए। तो सही जवाब है जमाअत। सही जवाब है इस यहाँ पर जवाहिरात, ऑप्शन डी। जमात तो इसमें जमा है, जैसे फ़ौज, जमात, मजलिस, महफ़िल ये सब इसमें जमा है। ऑप्शन डी जवाहिरात जो है वो जमाउल जमा है। जौहर की जमा जवाहिर और फिर दोबारा से जमा जवाहिरात। तो ये जमाउल जमा होती है, एक बार जमा और फिर दोबारा से जमा। ये पिछली वीडियो में भी गुजर चुका है। अब सवाल नंबर 7 है, मुज़क्कर मारूफ से क्या मुराद है? मुज़क्कर मारूफ। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, हकीकी मुज़क्कर। हकीकी मुज़क्कर। सवाल नंबर 8, मुज़क्कर मजहूल से क्या मुराद है? तो जवाब है ऑप्शन बी, गैर हकीकी मुज़क्कर। ये हकीकी और गैर हकीकी होते हैं, यहाँ जानदार और बेजान से मतलब नहीं होता। मसलन आँख मुअन्नस है, दिमाग मुज़क्कर है, लेकिन ये होते तो जानदार ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये गैर हकीकी मुज़क्कर के खाने में आएँगे। और हकीकी मुज़क्कर जो होगा वो हकीकी मुज़क्कर होगा जो हकीकत में जिन्स के एतबार से मुज़क्कर हो, जैसे उस्ताद, डॉक्टर, कोई रिश्ता हो, भाई, चचा, ये सब जो हैं हकीकी मुज़क्कर होंगे। अब इसके बाद आगे जो इसके मिसालें हैं आगे सवालों में आ जाएँगी तो क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। सवाल नंबर 9 में है, जिन्स के ताल्लुक से उस्ताद ज़ैल में से किस खाने में आता है? तो ये मुज़क्कर मारूफ, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 10, जिन्स के ताल्लुक से दिल ज़ैल में से किस खाने में आता है? तो ये मुज़क्कर मजहूल में आएगा, क्योंकि दिल जो है वो हकीकी जिनसी एतबार से हकीकी मुज़क्कर नहीं है। यहाँ पर एक मिसाल दे दूँ मैं आपको, मसलन आँख है तो हम कहेंगे आँख को एज़ ए मुअन्नस बोलेंगे, आँख दुख रही है या आँख खुली हुई है। और इसी का एक मुतरादिफ है, सिनोनिम है दीदा। तो इसको हम एज़ ए मुज़क्कर बोलेंगे, तो सिर्फ नाम बदलने से जिन्स चेंज हो रही है, तो यही मजहूल की पहचान है। ये हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होते। अब सवाल नंबर 11 में है, जिन्स के ताल्लुक से दही ज़ैल में से किस खाने में आता है? तो मुज़क्कर मजहूल है, ये मुज़क्कर होता है दही और मजहूल है। सवाल नंबर 12, मुअन्नस मारूफ से क्या मुराद है? मुअन्नस मारूफ, ऑप्शन ए, हकीकी मुअन्नस। जो हकीकी मुअन्नस हो, जैसे मैं आपको मिसाल बताता हूँ, अ, मदरसा, वकीला, कोई भी लेडी जो हकीकी तौर पर मुअन्नस हो, या रिश्तों में हम कह सकते हैं माँ, बेटी वगैरह, फूफी, खाला, ये सब जो हैं हकीकी मुअन्नस मुअन्नस मारूफ के ज़ुमरे में आएंगी। अब इसके बाद सवाल नंबर 13, मुअन्नस मजहूल से क्या मुराद है? तो ये गैर हकीकी मुअन्नस, मसलन खिड़की। तो खिड़की जो है वो गैर हकीकी है। एक मिसाल मैं आपको दे दूँ, एक लफ्ज़ है, आगे सवाल में भी आ जाएगा, चारपाई। तो ये गैर हकीकी मुअन्नस है, यानी कि मुअन्नस मजहूल है। हम कहेंगे चारपाई बिछी हुई है या चारपाई खड़ी है, लेकिन हम इसी का दूसरा नाम लेंगे पलंग, तो उसको हम एज़ ए मुज़क्कर कहेंगे, पलंग बिछा हुआ है।
तो ये सिर्फ नाम बदलने से इनका जेंडर चेंज हो रहा है, तो ये गैर हकीकी या मजहूल मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं इस तरह के। अब सवाल नंबर 14, जिन्स के ताल्लुक से नर्स झैल में से किस खाने में आता है? तो नर्स क्योंकि हकीकी मुअन्नस है, तो ये ऑप्शन डी मुअन्नस मारूफ के खाने में आएगा। सवाल नंबर 15, जिन्स के ताल्लुक से आँख झैल में से किस खाने में आता है? लफ्ज़ आँख, तो ये मुअन्नस मजहूल के खाने में आएगा। सवाल नंबर 16, जिन्स के ताल्लुक से चारपाई झैल में से किस खाने में आता है? ये वही मिसाल आ गई जो अभी बताई थी, तो ये मुअन्नस मजहूल के खाने में आएगा, और अगर इस जगह पर इसी का दूसरा नाम पलंग होता तो फिर ये मुज़क्कर मजहूल के खाने में आता। सवाल नंबर 17, एक अनार 100 बीमार से झैल में क्या मुराद है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, थोड़ी चीज़ और ज़रूरतमंद ज़्यादा। यही एक अनार और 100 बीमारी की सही तशरीह है। अब सवाल नंबर 18, सब्ज़ बाग दिखाना से झैल में क्या मुराद है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लालच देना, या कुछ लोग कहते हैं कि लालच देकर धोखा देना। ये पूरी बात भी हो सकती है और सिर्फ लालच देना भी, सब्ज़ बाग दिखाना। अब सवाल नंबर 19 में है आग बगूला होना। इसका जो इससे जो मुराद है आग बगूला होना से झैल में क्या मुराद है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, गज़बनाक होना या गुस्सा होना। अब सवाल नंबर 20 जो है इसको देखिए आप, इसमें बहुत सारी कहावतें मुहावरे हल हो जाएंगे हमारे। मुंदरजा झैल मुहावरात को इनके दुरुस्त माना से मिलाइए। अब ये बहुत ज़रूरी है, हमें इसको देखना है। तो हमारे पास जो पहले नंबर पर है खून सफ़ेद होना, तो इसका जो मतलब होता है ये होता है हमदर्दी ना करना, तो ये 3 से मिल जाएगा। और इसके बाद जो है टेढ़ी खीर होना, ये ये होता है काम का मुश्किल होना, जो चौथे नंबर पर है, तो इसको हम चौथे नंबर से मिला देंगे। और इसके बाद तीसरे नंबर पर है नाक में दम करना, तो इसका माना होता है पहले नंबर पर जाएगा ये बहुत परेशान करना। अब जो चौथे नंबर पर है बेड़ा उठाना मतलब जिम्मा लेना, किसी चीज़ का जिम्मा लेना, जैसे कहते हैं कि फलां ने इस काम का बेड़ा उठा लिया, यानी जिम्मा ले लिया। अब पांचवें नंबर पर है बेड़ा पार लगना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बचता है आखिर में मुसीबत से निजात मिलना। यही बेड़ा पार लगने का मतलब है कि भाई फलां का बेड़ा पार लग गया या फलां का बेड़ा पार लगा दिया, तो यानी उसको मुसीबत से निजात दिला दी, या उसकी उम्मीद बराई, या उसकी मुराद पूरी हुई। तो इस तरह के माना जो है वो इसके आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का पांचवा और पांचवे का दूसरा। यहाँ पर हमारे इस वीडियो के 20 सवाल जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद अगली सीरीज़ के साथ, अगली वीडियो के साथ, इसी सीरीज़ में अगली वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर जल्द ही हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। और कोई सवाल हो आपका, अगर कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।